हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। नेक्स्ट आपके पर्सन क्या करने वाले हैं इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए, ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी ये रीडिंग आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो फ्रेंड्स, मेरी आवाज़ थोड़ी सी आप लोगों को आज नेज़ल फील होगी बिकॉज़ आई एम नॉट फीलिंग वेल और बहुत ही मुश्किल से मैंने अपनी स्ट्रेंथ गैदर करके ये वीडियो फाइनली बनाना शुरू किया है। सो यस, आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। ओनली डिवाइन नोज़ योर फाइनल डेस्टिनेशन। सो शुरू करते हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स देखते हैं और फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होगा। सो हमारे पास है द सन, 7 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, एक्सक्यूज मी, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स, द हाई प्रीस्टेस, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स, द हेरोफेंट, 2 ऑफ कप्स। वाओ, सो ये तो बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, मेजर रियलाइजेशन, डिसीजंस, बड़ा डिसीजन, आपके पर्सन कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो 2, 3 और फिर 4 ऑफ वॉन्ड्स आता है इसके बाद। सो मे बी आपके पर्सन कुछ प्लान कर रहे हैं। बॉटम पर हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आई रियली फील कि आपके पर्सन कमिटमेंट, यूनियन, इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। दे रियली फील कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं। आप इस कनेक्शन को आपने बहुत नर्चर किया है, उन्हें बहुत ज़्यादा नर्चर किया है और वो आपसे नर्चर होना चाहते हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं आपकी एफ़र्ट्स को बिकॉज़ आपकी बहुत एफ़र्ट्स रही हैं इस कनेक्शन के लिए। आपने सेक्रीफाइसेस बहुत किए हैं। यूँ भी आप कह लीजिए कि किसी ने फाइनेंशियली भी बहुत इन्वेस्ट किया है इस कनेक्शन के ऊपर। सो आई रियली फील कि ये इंसान आपकी एफ़र्ट्स को और आपने जितना किया है इस कनेक्शन के लिए वो सबको एक्नॉलेज करते हैं। सो इस वक्त ये इंसान कोई बड़ा डिसीजन लेने का सोच रहे हैं। जैसा मैंने बताया आपको, कुछ लोगों के लिए लिटरली कमिटमेंट के हवाले से ये डिसीजन है और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि रीयूनियन के हवाले से, जो लोग सेपरेशन में हैं। बट मुझे आप सबके सब सेपरेशन में नहीं लग रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आई फील के आपके पर्सन एक बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। सो यहाँ पर लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जेमिनाई, टॉरस, सेजिटेरियस, लिब्रा, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली हैं। इनमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो बेसिकली आपके पर्सन आपके लिए फ़ील क्या करते हैं? आई रियली फील कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप लोगों का म्यूचुअल कनेक्शन है, म्यूचुअल लव है, एक सेंस ऑफ लॉयल्टी वो फील करते हैं टुवर्ड्स यू। उनको फील होता है कि वो उनके लिए सिर्फ आप इम्पॉर्टेंट हैं, उनको आपके अलावा और कोई नहीं चाहिए है। इस तरह से वो आपके लिए फ़ील करते हैं और वो ये भी सोच रहे हैं कि अब टाइम आ गया है मे बी कि वो कोई फाइनल डिसीजन लें इस कनेक्शन के बारे में, अपना माइंड मेकअप करें। क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो आपके पर्सन काफ़ी टाइम से अवॉइड कर रहे थे। मुझे लग रहा है कि ये जो डिसीजन अब वो लेने जा रहे हैं, बड़ा डिसीजन, इसको वो काफ़ी टाइम से अवॉइड कर रहे थे और अब ये इंसान और ज़्यादा अवॉइड नहीं करना चाहते हैं। दे रियली फील के एक ना एक दिन उनको फ़ैसला लेना है, डिसीजन लेना है, तो कल को भी जो डिसीजन उन्होंने लेना है वो आज ही उनको कर लेना चाहिए। सो इस तरह से ये इंसान सोच रहे हैं एंड दे रियली नीड यू इन देयर लाइफ। आई रियली फील कि ये मेजर रियलाइजेशन की एनर्जी है और ये इंसान ये भी सोचते हैं कि आपने उनको बहुत खुशी दी है, आपके साथ वो खुश हैं। सो आप उनकी हैप्पीनेस हैं और वो अपनी इस हैप्पीनेस को फॉलो करना चाहते हैं विद द सन एनर्जी। दे रियली फील कि आपके अलावा कोई उन्हें इतनी खुशी नहीं दे सकता है, मतलब ट्रू हैप्पीनेस जिसको आप कह सकते हैं, विदाउट डूइंग एनीथिंग। आप सिंपली, आपका उनके साथ होना ही उनको बहुत ज़्यादा खुशी प्रोवाइड करता है। सो इस तरह से ये इंसान आपके बारे में फ़ील कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में और सोच रहे हैं।
अगर आप में से कुछ लोगों की सेपरेशन चल रही है, आई डेफिनेटली फील कि आपके पर्सन को रियलाइजेशन हुई है इस कनेक्शन से रिलेटेड, और वो दूर नहीं रहना चाहते हैं आपसे। आई रियली रियली फील कि इंसान रेकन्सिलिएशन के बारे में सोच रहे हैं, रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं। उनकी जो फीलिंग्स हैं वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं। ये इंसान स्टिल आपसे बहुत प्यार करते हैं, स्टिल बहुत इन्वेस्टेड है इस कनेक्शन में और अप्रोच करना चाहते हैं, आपको परस्यू करना चाहते हैं। उनकी एनर्जी में ये चीज़ नहीं है कि ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ेगा या वो अब कोई एफर्ट नहीं करेंगे इस कनेक्शन के लिए। आई रियली फील कि ये इंसान बड़ा डिसीजन लेंगे, आपको परस्यू करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनकी एनर्जी में क्लियरली हमें ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये इंसान, इन्होंने गिव अप नहीं किया है। और ये मैसेजेस इसलिए आ रहे हैं बिकॉज़ आप में से किसी के जहन में ये चीज़ चल रही है कि शायद उसने मेरे ऊपर गिव अप कर दिया है, शायद अब उसने मेरी ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आना। बट ऐसी कोई बात नहीं है, ये इंसान आएंगे आपकी ज़िंदगी में वापस, और उन्होंने कोई गिव अप नहीं किया है। वी हैव दिस पैशन इग्नाइटेड इन शैडो। आई रियली फील कि अपने शैडोज़ को फेस करने के बाद, अपनी काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ करने के बाद, रिफ़्लेक्ट काफ़ी ज़्यादा करने के बाद, ये इंसान एक नए पैशन के साथ आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। हो सकता है कि अभी उनको इस शैडो वाले पीरियड से गुज़रना पड़े। शायद ये पीरियड अभी चल रहा है आप लोगों की लाइफ में, और कुछ लोग ऑलरेडी इस पीरियड में से निकल कर अब द सन एनर्जी में आ चुके हैं और फ़ैसला लेने का सोच चुके हैं, और कुछ लोग बस इस फेज़ में आने ही वाले हैं। लेट्स फाइंड आउट कि अब नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट आपके पर्सन क्या करने वाले हैं, लेट्स फाइंड आउट। ओह वाओ, अमेजिंग। ये शेडो कार्ड अभी हम देख रहे थे, बट शेडोज़ के बाद ये लाइट है, सन है, एंड देन सफरिंग इन साइलेंस। मे बी एक रिसेंटली एक ऐसा फेज़ आपकी ज़िंदगी में, आपके पार्टनर की ज़िंदगी में आया जब बहुत सफ़र किया उन्होंने अपने शेडोज़ को फेस। ओ माय गॉड, पैशन इग्नाइटेड। अभी ये दोनों कार्ड्स हमने देखे थे और ये दोनों ही आ गए, एंड देन बेस चाक्रा। आई रियली फील एक फ्रेश न्यू स्टार्ट नज़र आ रहा है। एक बहुत ज़्यादा टफ फेज़ देखने के बाद आप लोग इस फेज़ में आ रहे हैं, आप भी और आपके पर्सन भी। आप दोनों ने ही बहुत सफ़र किया, आप दोनों ही बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में से गुजरे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और आपके पर्सन भी, बिकॉज़ उन्होंने भी अपने डार्केस्ट, आप कह लो कि फियर्स को फेस किया है या वो कर रहे हैं, और इसका उन्होंने बताया किसी को नहीं। ये रियलाइजेशन, ये चीज़ जो अपने आप में वो ट्रांसफॉर्म हुए हैं, उन्होंने बताया किसी को नहीं। ये सब कुछ उनके अपने अंदर चल रहा था, खामोशी से ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही थी। वो ब्रेक हो रहे थे और फिर से लर्न कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे। ये सारी चीज़ें किसी को नहीं पता थी। आई रियली फील कि आपके पर्सन ग्रो कर रहे हैं। जितना उन्होंने सफ़र किया है, इससे उन्होंने लर्न किया है, और रियलाइजेशन उनको ये हुई है कि अब उनको फ़ैसला लेना है। और फ़ैसला क्या लेना है? अपने पैशन को फॉलो करना है। ज़िंदगी में मोटिवेशन आपसे है, आपके होने से है। आई रियली फील, बट आई फील जैसे आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि जैसे वो डार्कनेस में ज़िंदगी गुजार रहे थे, उस ज़िंदगी का कोई मीनिंग नहीं है। पैशन के साथ, मोटिवेशन के साथ ज़िंदगी में इंसान को चलना चाहिए आगे। बॉटम पर है हमारे पास रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, विच मीन्स कि ये इंसान रेकन्सिलिएशन चाहते हैं। दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम। एंड कुछ लोगों के लिए लाइक लिटरली, जैसा मैंने आपको बोला कि शादी का प्रपोजल शादी में भी करना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है। लेट्स फाइंड आउट मोर, नेक्स्ट क्या होने जा रहा है। रीजेनरेशन, ट्रेजर आइलैंड। अगेन विद दिस रीजेनरेशन, बिल्कुल एक नया स्टार्ट। बिल्कुल आप कह लो कि एक चीज़ जो नए सिरे से बन रही हो, राइजिंग फ्रॉम द एशेज़। कुछ लोगों के लिए तो लिटरली लाइक ये वाली सिचुएशन हो सकती है, बिल्कुल एक नया स्टार्ट, नई ज़िंदगी। बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। मे बी आप में से किसी के पर्सन किसी सर्जरी से गुजरे हैं या आप, और ऐसे लगता है कि जैसे लिटरली लाइक उनको एक नई ज़िंदगी मिली है। बट ये मैसेज बहुत कम लोगों के लिए था, मे बी किसी एक इंसान के लिए। बट लेट्स सी नेक्स्ट क्या होने जा रहा है। नेक्स्ट आपके पर्सन क्या करने वाले हैं। आई कांट टेल यू, मैं बड़ी मुश्किल से ये रीडिंग कर रही हूँ। हैप्पी 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 हैप्पी। ये एनर्जी नेक्स्ट आ रही है। मेरे शोल्डर्स बेसिकली बहुत ज़्यादा पेन कर रहे हैं। मेरे प्रॉब्लम रहता है शोल्डर्स में वैसे भी,
बट ओके एनीवे, टाइम टू गो। आई रियली फील कि इट्स टाइम टू कम बैक, ये कम बैक करने का टाइम है। शेडोज से, सफरिंग से, नेगेटिविटी से निकलने का टाइम है बेसिकली ये वाला। बेसिकली ये है असेंडिंग। आई रियली फील के असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कह सकते हो आप इसे। वी हैव मेंडिंग, सो दे रियली वांट टू हील द कनेक्शन। हो सकता है कि कुछ लोग मैरिड कपल्स देख रहे हैं, मैरिड लोग देख रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। आपके बच्चे भी हैं, बच्चों के लिए भी वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, बच्चों को कंसिडर कर रहे हैं वो। पोइज्ड, really finding their balance, their confidence, their center, and here and now. They really want to, just live their life with you. I really feel कि ये एक बड़ा मेजर लेसन है जो आपके पर्सन ने लर्न किया है कि पास्ट गुजर चुका है, फ्यूचर अभी आना है। दोनों का हम दोनों जगहों पर नहीं रहते हैं। सो इट्स जस्ट हेयर एंड नाउ, ऑल वी हैव इज़ नाउ। प्रेजेंट मोमेंट्स को हमने, आप कह लो कि वी आर हेयर, आई वॉज ट्राइंग टू रीड दिस, सो इस पर लिखा वी आर हेयर, सो वी आर प्रेजेंट। बेसिकली आपके पर्सन ने ये लर्न किया है कि जो अभी है वही है। और इसको मैं कनेक्ट करूँगी वो जो डिसीजन वाली बात थी कि अब वो डिले नहीं कर सकते इस डिसीजन को, अभी ही लेना होगा उनको ये डिसीजन जो भी है। क्योंकि कल को भी अगर लेना है तो प्रेजेंट जो होता है ना इंसान का, बस वही होता है उसके पास। कल जब आएगा तो वो भी प्रेजेंट बन जाएगा। सो ये एक ह्यूज लेसन आपके पर्सन ने लिया है। मे बी दिस इज़ समथिंग यू ऑल्सो नीड टू लर्न कि ऑल वी हैव इज़ नाउ। सो प्रेजेंट मोमेंट्स को अपने इंजॉय करें, लाइफ को जिएं पूरी तरह से। क्योंकि हम पास्ट को सोच के परेशान होते हैं, हम फ्यूचर को सोच कर परेशान होते हैं और प्रेजेंट गवा देते हैं। फिर फ्यूचर जब आता है तो फिर हम प्रेजेंट, वो प्रेजेंट बन जाता है, राइट। सो एक बड़ा अच्छा पोस्ट मैंने पढ़ा था इंस्टाग्राम पर, उस पर लिखा था कि आज वही कल है जिसकी तुम्हें कल फिक्र थी, राइट। तो आज से 5-10 साल पहले भी आप बहुत फिक्र कर रहे थे आज के लिए, क्योंकि ये वाला टाइम आपको नहीं पता था क्या लेकर आएगा। सो आज भी आप उसी तरह से फिक्र कर रहे हैं, तो मत फिक्र करें। एंड दैट रियली रियली टच्ड माई हार्ट। लाइक ये इन जुमलों ने, होता है ना कभी कभार कुछ चीज़ें आपको एकदम से टच करती हैं, मतलब एक मतलब आपको जगा देते हैं कुछ वर्ड्स, इतने पावरफुल होते हैं वर्ड्स। तो जब मैंने ये पढ़ा ना तो आई वॉज लाइक वाओ, वेरी नाइस, लाइक राइट, यही सच है, राइट। सो वी हैव फाइनेंसेस एंड करियर, एक्सक्यूज मी। सो हो सकता है कि कोई फाइनेंशियल इशू है आपके पर्सन का। देन वी हैव कॉलिंग इन योर सोलमेट, देन वी हैव गेटिंग टू नो ईच अदर एंड हनीमून। सो हनीमून से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे रिकन्सिलिएशन की वाइब है, ट्रैवल की भी होती है इसमें तो, और पीस बनाने की, सुलह करने की वाइब है। इन्जॉय द ब्लेस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। अब देखें इवेंट आ रहा है, ईद आ रही है ना, बहुत से लोग मेरे मुस्लिम्स हमारे यहाँ देख रहे होंगे वीडियो को। सो हो सकता है कि ईद पे आपके पर्सन के कोई प्लान्स हों आपको लेकर, और ये भी हो सकता है कि किसी का बर्थडे आ रहा हो, उसको लेकर प्लान्स हों आपके पर्सन के आपसे रेकन्सिलिएशन के। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है। सो आई रियली फील कि यू विल हेयर फ्रॉम देम, यू आर गोइंग टू हेयर फ्रॉम देम। हम 2 कार्ड्स और ले लेते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा। You are going to hear from them. Your hard work is paying off. New moon in Capricorn. So I really feel कि जो आपने तकलीफ़ काटी है, जो आपने सफ़र किया है, वो ज़ाया नहीं होगा। Emotions are running high. So I really feel कि इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। And then we have prosperity lies ahead. पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, हैप्पीनेस, जॉय, मतलब जो तकलीफ़ आपने काटी वो ज़ाया नहीं हो रही है बेसिकली। एंड आई रियली फील कि आपके पर्सन में भी अपने फाइनेंसिस को लेकर काफ़ी टाइम से बहुत मेहनत कर रहे थे, उसमें भी उनको कुछ थोड़ा फ़ायदा होने वाला है। सो बेसिकली आई फील कि आपके पर्सन अब शेडोज़ से निकल कर अब लाइट में आ रहे हैं। एंड यही वजह है कि वो क्लियरली सोच भी पाएंगे अब, और आपको भी टाइम दे पाएंगे, इस कनेक्शन को भी वक्त दे पाएंगे, क्योंकि वो पहले एक बेहतर हेड स्पेस में थे ही नहीं। बिकॉज़ वो अपने शेडोज़ में थे, अपने फियर्स को आप कह लो कि अपने फियर्स में जी रहे थे बेसिकली।
बट अब जब उन्होंने रिफ्लेक्ट किया है तो आई रियली फील कि वो अपने फियर्स को ओवरकम करना चाहते हैं. दिस इज़ समथिंग जो ऑब्वियसली ओवरनाइट तो नहीं होगा, बट ये अच्छा है कि उनको ये रियलाइज़ हुआ है कि फाइनली अब मुझे इन फियर्स को ओवरकम करने का टाइम आ गया है, और वो इस कनेक्शन के साथ साथ भी कर सकते हैं अपने आप को हील. सो बेसिकली ये मेजर चेंज है किसी के लिए, इट्स अ लॉट. यानी आप हमेशा से यही आपकी डिज़ायर थी कि ये इंसान ज़िंदगी की तरफ आएँ, कुछ लोगों की स्पेसिफिक मैसेज है, तो वो चीज़ हो रही है. मे बी उन्होंने जीना ही छोड़ दिया है एक टाइम पर, बहुत नेगेटिविटी में चले गए, बट वो चीज़ अब ख़त्म हो रही है. फिर बाकियों के लिए रेकन्सिलिएशन का मैसेज है, कुछ के लिए आप कह लो कि ट्रैवल हो सकता है. जैसे मैंने आपको बताया इवेंट आ रहा है, सो उसमें ट्रैवल हो सकता है कि आपके पर्सन करें. सो जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं उनके पर्सन ऑब्वियसली, अगर आप मुस्लिम्स देख रहे हैं तो वो ईद पर ट्रैवल करके तो ज़रूर आएंगे ना अपने होम टाउन में, तो फिर आपसे भी मुलाकात होगी. तो बेसिकली अच्छा गुजर जाएगा आपका ये इवेंट. सो लेट्स सी मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से. ओके, सो इस पर लिखा है थिंकिंग अबाउट यू ऑल द टाइम. एक्सक्यूज मी. आई कांट गेट ओवर माई पास्ट. ये है उनका शेडो, कुछ लोगों का पास्ट के मतलब जिसको वो रिलीज़ नहीं कर रहे थे, बट आई रियली फील कि वो करेंगे. आई पुश्ड यू अवे बिकॉज आई वॉज स्केर्ड. ये उनके पास्ट की वजह से दे पुश्ड यू अवे. वी हैव अ स्पेशल कनेक्शन. आई डिडंट मीन टू हर्ट यू. वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे. आई कांट गिव यू फॉल्स होप. एवरीथिंग इज़ आउट ऑफ कंट्रोल. वाई डिड यू लाई टू मी. आई नीड मोर टाइम. एंड देन नो वन विल एवर कंपेयर टू यू. सो आप जैसा कभी कोई नहीं हो सकता है. दे नीड सम टाइम. और हो सकता है कि अभी वो इस डार्कनेस वाले पीरियड में हैं कुछ लोगों के लिए, इसलिए उनको फील हो रहा है कि हर चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल है और कुछ भी सही नहीं चल रहा है, बट चीज़ें ठीक हो जाएंगी विद टाइम. सो नेक्स्ट आई रियली रियली फील कि इंसान आपसे कनेक्ट करेंगे. बेसिकली दे रियली फील कि अगर आप उनके साथ होंगे, उनका साथ देंगे, तो वो जल्दी हील करेंगे. सो अब हम लेटर्स नंबर्स देखने लगे हैं. आप अपना येस नो क्वेश्चन अपने जहन में रख लीजिए. यहाँ पर आपका पूरा नाम, आपके पर्सन का पूरा नाम आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर. लेट्स स्टार्ट विद योर येस एंड नो. और ये हो गया स्टक. ओके, अब ये नहीं होगा. 0M333W QEBVIEDGZ K333 CF. आस्क ए फ्रेंड आपका आंसर आया है 111. सो आस्क ए फ्रेंड. नेक्स्ट इज WNHRTQWTRL888A नंबर 1 and R. सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं. देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं. और ये आपकी रीडिंग थी. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. सो मेरी आप सब लोगों के लिए ढेर सारी दुआ है. आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा
और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।